बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है। हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने जी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए पहले यहाँ पे राइट किया हुआ है, आपकी बुक पर भी ये मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड में क्या दिया हुआ है जी x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ा हुआ है। देखें जी, इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये है जी हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये पावर क्यूब है ना, तो इसको हम ना ब्रेक कर लेंगे। पहले x माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे जी x माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर क्या आएगा x माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया है। पावर 3 को पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3 में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 1 होल का क्यूब बोथ साइड्स। तो जी इस वैल्यू से अब हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बच जाएगा। तो अब आ जाएगा जी, देखें a तो वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ये x माइनस 1 की पावर ना 1 है और ये पावर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा, एक पावर इससे कम हो जाएगी। इसी तरह इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इस b के साथ सिर्फ और सिर्फ एक पावर बच जाएगी। देखो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, तो सिंपल आप इस तरह कर लोगे। इसकी पावर देखो ना, होल की पावर 1 है, तो 3 माइनस 1 2 बच जाएगा a के साथ, और c के साथ क्या बच जाएगा, c के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, ये पावर 3 है, ये भी 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल c आ जाएगा। तो अब जी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि x माइनस 1 है। x माइनस 1 है क्योंकि तीनों में वैल्यू सेम है x माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। ठीक है जी, तो ये 2 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x का स्क्वायर है, x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 3 x की जगह 1 प्लस 4 आ जाएगा। जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिंपल c आ जाएगा आपके पास। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 2 1 जार 2, माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू c आ जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 4, तो 3 बच जाएगा। तो c की जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आप लोगों ने अपनी इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है और उसकी ब्रैकेट्स को खत्म करना है इक्वेशन नंबर 2 की, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहां लिखा जी मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 लेकर ये ब्रैकेट्स खत्म करनी है, ये वैसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a, वैसे ही आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोला मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया, a माइनस b का स्क्वायर। ये b वाली वैल्यू फिलहाल हम वैसे ही लिख लेते हैं, bx माइनस 1 साथ में आ जाएगा प्लस c। तो यहां पर जी आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, a को मल्टीप्लाई किया, ax स्क्वायर, a को 1 के साथ a को 2x के साथ 2ax आ जाएगा। फिर b को मल्टीप्लाई कर देंगे, bx माइनस b आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा जी, प्लस c आ जाएगा। अब देखें जी, हम ना इक्वेशन नंबर 2 की ब्रैकेट्स को खत्म कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है। तो अब आप लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो भाई लिखेंगे, क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जी हम लोग स्पेस बना लेते हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं जी बाय कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। ठीक है जी, अब हम लोग जी कंपेयरिंग कर रहे हैं जी, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। कैसे करेंगे? देखिए जी, इस एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ ए है, क्या कहीं और एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो इसलिए ए आ जाएगा। और इस साइड पर है एक्स स्क्वायर के साथ 2। अच्छा, आप लोग एक काम इस तरह कर लेंगे, तो यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आप लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट ले रहे हैं। देखें, एक्स स्क्वायर के साथ यहां ए है और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। इस साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है और लेफ्ट साइड पर कहीं भी एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम x के कोएफिशिएंट ले लेते हैं। अब हम x के कोएफिशिएंट देखें जी, पहले हम इस साइड को देखते हैं। x के साथ क्या है? -2a, तो यहां पे आ जाएगा -2a। यहां पर x के साथ क्या है? b है, -2a और b के साथ प्लस का साइन है, तो x के साथ -2a, x के साथ प्लस का b, और कहीं भी x नहीं है। ठीक है ना। इस साइड पे x के साथ क्या चीज है? -3 है बस। तो इस साइड पे x के साथ -3 है। a किसके इक्वल है? 2 के, a की जगह 2 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू -3, 2 2 4, प्लस b इज इक्वल टू -3। ये माइनस का 4 उस साइड पर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इस साइड पे जाके प्लस का 4 होगा, और b की क्या वैल्यू आएगी? -3 प्लस 4 कर देंगे, -3 प्लस 4 1 आ जाएगी। तो ये जी हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, c भी आ चुका है। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां लिख भी लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x स्क्वायर -3x प्लस 4 ओवर x -1 का क्यूब इज इक्वल टू, a का आंसर 2 आया, x -1, b का आंसर 1 आया, x -1 का स्क्वायर, और c का आंसर 3 आया, x -1 का क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो a की जगह a का आंसर, b की जगह b और c की जगह c। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम 2 की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम 1 की तरह ही करने वाले हैं। देखें जी किस तरह से करेंगे। यहां पर है जी आपके पास 5x स्क्वायर -2x प्लस 3 डिवाइड में क्या चीज है? x प्लस 2 का क्यूब। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? फर्स्ट वैल्यू को हम a कर लेंगे, सेकंड वैल्यू को हम b कर लेंगे, b ओवर x प्लस 2 हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड वैल्यू को हम c कर लेंगे, x प्लस 2 का क्यूब, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। इसकी पावर 3 थी ना, तो इसको हमने ब्रेक करके लिखा है पावर 1 में, तो ये x प्लस 2 लिखा हुआ है। अगर कुछ बच्चों की नजर कमजोर है तो x प्लस 2 पावर 1 पावर 2 पावर 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड पर, उससे हम लोग क्या करते होते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 2 होल का क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जी इस वैल्यू से आप लोग दोनों तरफ क्या करने लगे हैं? मल्टीप्लाई करने लगे। तो ये वाली पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी 5x स्क्वायर -2x प्लस 3। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पावर 1 और पावर 3 2 हो जाएगा ना। इसी तरह 3 - 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा। ये पूरा क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिंपल c बच जाएगा 3 - 3। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। तो यहां पर सिर्फ हम फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू सेम है ना, इसलिए बाकी वैल्यू को नहीं कर सकते, फिर तो आंसर सेम ही आता रहेगा। +2 यहाँ के -2 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। तो x की जगह -2 आ जाएगा 5, x की जगह -2
x की जगह -2 + 3। तो भाई जहां जहां x था वहां वहां -2 पुट करने। a और b तो 0 हो जाएंगे, पुट करने की जरूरत नहीं है, खाली c बचेगा। -2 का स्क्वायर +4 होता है, 4 5 20 होता है। क्योंकि ये पावर ऊपर इवन है, इवन माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। 2 2 4 होता है, प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 + 3 क्या हो जाएगा? 27। तो C की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 27 आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 लेना है, उसकी ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है, फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम लोग जी इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड तो वैसे ही आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आएगी, -2x + 3a, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 2 4 होता है ना। इसी तरह प्लस b x + 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये c वैसे ही आ जाएगा। तो हमने यहां पर सिंपल इसका स्क्वायर ओपन किया है, a + b होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5x² माइनस का 2x प्लस का 3, a को मल्टीप्लाई किया, ax², a को 4 के साथ 4a, a को 4x के साथ 4ax, फिर b को मल्टीप्लाई bx प्लस 2b प्लस का c, तो वैसे ही आ जाएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने, तो लिखना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो लिखते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है जी। तो जी अब हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, इसकी स्पेलिंग है कोफिशिएंट के COEFFICIENTS, तो आप लोगों ने ये प्रॉपर लिखना है, ठीक है, COEFFICIENTS, तो ये प्रॉपर लिखना है, चेक करने वाले को मौका नहीं देना, ठीक है। अब जी हम सबसे पहले x² के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, तो सबसे पहले जी x² के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, x² के, देखें जी यहां x² के साथ a है और यहां x² के साथ 5 है, और कहीं भी x² मौजूद नहीं है, इस साइड पे भी मौजूद नहीं है, तो a = 5 आ जाएगा, a = 5। अब हम जी x के कोफिशिएंट ले लेते हैं, ले लिए जी x के कोफिशिएंट। देखें जी यहां x के साथ 4a है और यहां x के साथ b है, तो 4a + b, 4a + b = -2, तो इज इक्वल टू में क्या है, x के साथ -2 है। तो जी अब हम लोग x के कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो भाई सिंपल है यार, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, a की वैल्यू आ जाएगी 5 + b -2, 4 5 20 = -2, ठीक हो गया मेरा भाई। यार ये = खराब हो गया, इसको थोड़ी सी बीमारी लगी हुई है, = 20 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -2 -20, -2 क्या होने वाला है, -22 होने वाला है, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 5x² - 2x + 3 x + 2 होल का क्यूब = तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। पहले है a की वैल्यू है 5/x + 2, b की क्या वैल्यू है, b की है -22, तो -22/x + 2 का स्क्वायर, और मेरा भाई c की वैल्यू हमने शुरू में ही फाइंड की है जो कि 27 है, तो c की वैल्यू 27 आ जाएगी, 27/x
x प्लस 2 का क्यूब और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी सी बात है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम 3 की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी मैंने आप सबके सामने राइट किया हुआ है। देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1। देखिए ये x प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, a ओवर x प्लस 1 b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर है x माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, c ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो अब जी डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इससे आप लोग मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। इससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देने, तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। x प्लस 1 है, इसकी पावर 1 है, इस x प्लस 1 की पावर 2 है तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो ये x प्लस 1 की पावर 1 बच जाएगी a के साथ और x माइनस 1 भी बच जाएगा। ठीक हो गया ना। अब देखें b के साथ क्या बचेगा, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, ये भी x प्लस 1 का स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो सिंपल x माइनस 1 बच जाएगा b के साथ। c के साथ क्या बचेगा, प्लस c, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो सिंपल x प्लस 1 का स्क्वायर बच जाएगा। हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब भाई x प्लस 1 को 0 रख सकते हैं और x माइनस 1 को भी 0 रख सकते हैं, तो जिसको 0 रख सकते हैं ना उसको आप लोग रख लिया करें, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है ना, तो x की जगह माइनस 1, 4 x की जगह माइनस 1। देखिए जब मैं यहाँ x की जगह माइनस 1 पुट करूंगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, a में पुट करने की जरूरत नहीं है तो हम b में पुट करते हैं, b माइनस 1 आ जाएगा, x की जगह माइनस 1। c में भी पुट नहीं करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, तो माइनस का 4, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 ओवर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने इसी तरह एक और वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज हैं जिसको हम 0 पुट कर सकते हैं। पहले हमने x प्लस 1 को 0 पुट किया, अब हम x माइनस 1 को 0 पुट करते हैं, तो लिखें जी पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग पुट करने वाले हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में, x इज इक्वल टू 1। तो देखें मेरा भाई किस तरह से होगा, 4 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, जब मैं यहां 1 पुट करूंगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, c में पुट करेंगे, c में x की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये 4 1 जार 4, c 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर में क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड होगा, तो c इज इक्वल टू 4 बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, c का आंसर क्या आ चुका है जी, हमारे पास 1 आ चुका है। तो मेरा भाई b और c तो आ चुका है जी आप सबका। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने कोफिशिएंट कंपेयर की तरफ आना है और उससे पहले इक्वेशन नंबर 2 की ब्रैकेट्स को खत्म करना है। तो लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 2, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 4x इज इक्वल टू a, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। देखिए जी 4x वैसे ही आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1।
x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से किया 1। इस वैल्यू को मैंने फिलहाल वैसे ही लिखा है। c के बाद मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यहां तक तो काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 4x, a को मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर माइनस a, b को मल्टीप्लाई किया bx माइनस b, c को मल्टीप्लाई किया cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx आ जाएगा। अब भाई आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करना, लिखना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो पहले हम जी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। असल में यहां पर सिर्फ दो वैल्यूज ही आ सकती थी क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज थी, तीसरी वैल्यू हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर से निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं देखें जी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ c है और c के साथ प्लस b है, a प्लस c। कहीं और एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना? नहीं है। क्या इस साइड पे एक्स स्क्वायर है? आपने कहा नहीं है, तो इसलिए हमने यहां 0 लिख दिया। ठीक है, तो c का आंसर क्या आया था? c का आंसर 1 आया था, तो भाई a प्लस c का आंसर 1 पुट कर दिया और प्लस 1 यहां आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो a आ चुका है हमारे पास -1। अब भाई a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, c भी आ चुका है। इन तमाम आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 4x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू, a का आंसर आया है -1 प्लस b का आंसर आया है 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c का आंसर आया है 1 x प्लस 1। c के नीचे क्या है? c के नीचे x माइनस 1 है। तो ये जी हमने a, b और c की वैल्यूज को पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ हम इसी तरीके से करने वाले हैं। 9 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा ये। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो a ओवर x प्लस 2 और b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये पावर 2 थी, इसको हमने ब्रेक करके लिखा और x माइनस 1 c ओवर x माइनस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जी डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 बोथ साइड्स, तो इससे जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो यहां सिंपल 9 बच जाएगा। x प्लस 2 से ये स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी ना, इसकी पावर 1 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो a के साथ क्या बच गया? x प्लस 2, x माइनस 1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b, x प्लस 2 होल स्क्वायर से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 प्लस का c, x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। क्योंकि x माइनस 1 है ना, ये दोनों कट जाएंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर बच जाएगा। तो अब हम फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू है x प्लस 2, इसको हम 0 रखेंगे, प्लस 2 यहां आके माइनस का 2 हो जाएगा और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर? इक्वेशन नंबर 2 में। तो 9 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह -2, या -2 ये 0 हो जाएगा। सिंपल b में पुट करेंगे क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएंगे जब आप पुट करेंगे, तो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 9 वैसे ही आ जाएगा, b वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, -2 -1 -3, -3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा,
9/-3 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। 3 1 3, 3 3 9, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी -3, क्योंकि माइनस भी है ना नीचे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। एक वो क्या काम है जी, अच्छा यहाँ कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे ए बी सी किसको पहले लिखें, तो भाई जिसको मर्जी पहले लिखें, कोई मसला नहीं है, जगह चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, बी आ चुका है। अब पहले हमने x+2 को 0 रखा, अब हम x-1 को 0 रखेंगे। लिखें रिपोर्ट x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 1, तो 9 वैसे ही आ जाएगा। a 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c में पुट करना पड़ेगा, तो c आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। तो मेरा भाई ये 9 वैसे ही आ जाएगा, 9 वैसे ही, c वैसे ही आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक हो गया। 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 9/9 इज इक्वल टू c, 9 से 9 कट जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक हो गया जी। तो ये है जी हमारे पास दो वैल्यूज b और c की। अब हम थर्ड वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और वो कंपेयर हम इक्वेशन नंबर 2 से ही करेंगे। लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 ही हमें लेना पड़ेगी और कोई हल नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 9 वैसे ही आ जाएगा, 9 वैसे ही आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा, x का स्क्वायर -x + 2x - 2 आ जाएगा। इन दोनों को जी आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, x को x के साथ, x को -1 के साथ, 2 को x के साथ, 2 को -1 के साथ। ये b वाली वैल्यू फिलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, +c, इसका स्क्वायर ओपन किया, a² + b² + 2ab, तो x + 2 का स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, a² + b² + 2ab। तो नेक्स्ट चलते हैं, 9 इज इक्वल टू, a को मल्टीप्लाई किया x² के साथ, -x + 2x, x बच जाएगा ना, x को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ax आ जाएगा, माइनस का 2a आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। b को मल्टीप्लाई, bx, b को 1 के साथ, c को मल्टीप्लाई, cx² 4cx आ जाएगा। तो भाई हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो हम पहले जी x² के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, x² के कोफिशिएंट्स, यहां x² के साथ a है, यहां x² के साथ c है, इस साइड पे x² है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल कर लिया। देखें जी c किसके इक्वल है, 1 के, तो यहां मैंने c की जगह 1 पुट किया, और ये +1 यहां आके -1 हो जाएगा, तो ये आपका जी a आ जाएगा, ठीक हो गया। a b c की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यहां लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1, 9/x + 2 का होल स्क्वायर x - 1 इज इक्वल टू, पहले लिखा हुआ है a/x + 2, तो a का आंसर है -1, फिर लिखा हुआ है b/x + 2, तो b का आंसर क्या है, -3 है, x + 2 का स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है जी c, तो c का आंसर 1/x - 1। ये क्वेश्चन जी हमारा सॉल्व हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सेम जी, सेम, कोई कुछ नया नहीं होगा यहाँ पर। तो 1/x-3 होल का स्क्वायर x+1, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, जिसको मर्जी पहले लिख ले, कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं यहाँ x+1 को पहले लिख लेता हूं, फिर ये x-3 का स्क्वायर है ना, तो ये x-3 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि जिसको मर्जी आप पहले लिखें ए बी सी में, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखते हैं जी मल्टीप्लाई x-3 होल का स्क्वायर x+1 बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल 1 बच जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ए, x+1 से x+1 खत्म, तो x-3 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस बी, x-3 की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो b के साथ एक पावर तो आएगी आएगी, और साथ में x+1 भी आएगा क्योंकि हम दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और c के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल x+1 बच जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। तो अब फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर लें। तो फर्स्ट वैल्यू है x-3, तो चलेंगे x-3 ले लेते हैं, पुट x-3 इज इक्वल टू 0, -3 यहाँ के +3 हो जाएगा, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x की जगह 3 -3 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल c में पुट करेंगे x की जगह 3, ठीक हो गया। 3 + 1 4 होता है जी, 1 इज इक्वल टू c, 3 + 1 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है मेरा भाई। तो c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले x-3 को 0 पुट किया, अब x+1 को 0 पुट करेंगे। तो यहां लिख रहा हूं जी, पुट x+1 इज इक्वल टू 0, +1 यहाँ के -1, इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। तो x इज इक्वल टू -1, तो 1 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू a, इस x की जगह -1 -3, ये -1 पुट करेंगे b 0 हो जाएगा, यहां c में पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a का आंसर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो मेरा भाई हमारा a भी आ चुका है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट तो अब हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। तो यहां लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लूंगा, x-3 का स्क्वायर, तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, a आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया, a² प्लस b² -2ab प्लस b वैसे ही आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई और 3 को 1 से मल्टीप्लाई, साथ में आ जाएगा प्लस cx+1। मेरा भाई इसका स्क्वायर ओपन किया, a² b² -2ab, तो 2 3 6 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को दोनों के साथ, -3 को दोनों के साथ, बचपन से मल्टीप्लाई करके आ रहे हो, ये c वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ax² प्लस 9a -6ax हो जाएगा, a को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, bx² प्लस x -3x, माइनस का 2x आ जाएगा, -2 को b से कर दूंगा तो माइनस का 2bx आ जाएगा, प्लस x -3x -2 बचता है लाले, और -2 को b से मल्टीप्लाई करो, -2bx आ जाएगा, टेंशन ले रहे हो ऐसी, c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cx प्लस c आ जाएगा, घबरा जाता, घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। तो अब लिखते हैं जी बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट,
बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। देखिए जी, एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ बी है, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है, निश्ता लेफ्ट साइड पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ए का आंसर 1/16 आया था, ए का आंसर 1/16 प्लस बी। ठीक हो गया मेरा भाई, 1/16 इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी का आंसर आ जाएगा -1/16। तो भाई सारे आंसर आ चुके हैं। अब इन सारे आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे भाई 1/x-3 होल का स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू, ए का आंसर आया 1/16। देखिए जी, ए का क्या आंसर आया 1/16, और ए के नीचे है x + 1, तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं ए के नीचे x + 1। ठीक हो गया, फिर है प्लस b/x-3, तो b का आंसर हमने यहां पे निकाला हुआ है, माइनस में है, तो इसलिए यहां माइनस आ जाएगा 1/16, और b के नीचे लिखा हुआ है x-3, तो b के नीचे x-3 आ गया, और c का आंसर निकाला हुआ है 1/4, और c के नीचे x-3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां c के नीचे x-3 का स्क्वायर, c के नीचे x-3 का स्क्वायर, c के नीचे x-3 का स्क्वायर आंसर आ चुके हैं, पुट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी बिल्कुल जैसे हम लोगों ने जी पहले 5 सवाल किए हैं इसके, बिल्कुल उसी तरह से ही करने हैं। देखें जी कैसे हम लोग इसको जी करने वाले हैं, x² - 2 x-1 होल का स्क्वायर। देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग राइट कर चुके हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, पहले आप बेशक ये वैल्यू लिख लें फर्स्ट वाली, a/x-2, ये x-1 का स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, b/x-1 c/x-1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने जी इसको ब्रेक करके लिखे है, और इसको यहाँ हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। x-1 का स्क्वायर है, तो इसको हमने पावर 1 और पावर 2 में लिख दिया है। अब आप सबको पता है कि क्या होने वाला है। अब जी हम इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई x-2 x-1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जी इस वैल्यू से अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो x स्क्वायर बच जाएगा, x-2 से x-2 खत्म हो जाएगा, तो a के साथ क्या आ जाएगा, x-1 का स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, x-1 से एक पावर कट जाएगी, तो ये दो वैल्यूज आपकी b के साथ बच जाएंगी, x-2 x-1, और c के साथ x-1 का स्क्वायर x-1 स्क्वायर से कट जाएगा, तो c के साथ बचेगा x-2 बचेगा, c के साथ x-2, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो भाई अब हम फर्स्ट वैल्यू को किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, x-2 है, तो पुट x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको हम लोग पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a, x की जगह 2 आ जाएगा। बाकी में पुट करने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है ना, 2 - 1 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो a का आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले x-2 को 0 पुट किया, अब x-1 को 0 पुट करते हैं। लिखें जी पुट x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इसको हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में।
ठीक है, तो x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, a में नहीं करेंगे 0 हो जाएगा, b में नहीं करेंगे 0 हो जाएगा, c में पुट कर देते हैं, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं। देखें जी 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, इस माइनस 1 को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, या -1 को यहां डिवाइड कर दें, एक ही बात है, तो c आपके पास आ जाएगा जी -1। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कंपेयरिंग की तरफ जाना है, किसी भी वैल्यू को 0 पुट अब आप लोग नहीं कर सकते, तो भाई अब इक्वेशन नंबर 2 लेनी पड़ेगी हमें। लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप लोग भी करें जी, आप लोग मुझे पता है मेरे साथ साथ कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, और साथ में आ जाएगा प्लस सी x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, इसका स्क्वायर ओपन किया, इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ये मैंने x लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a एक्स स्क्वायर, a को 1 के साथ, a को 2x के साथ, अब b को मल्टीप्लाई करेंगे, b एक्स स्क्वायर, देखें जी माइनस का x माइनस का 2x, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस 3x को b से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3bx, और b को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2b, c को मल्टीप्लाई कर देंगे cx माइनस 2c आ जाएगा। अब आप लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर करने, तो यहां लिख देंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट जी, अब आप लोग ये लिख चुके हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, अब आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेंगे, तो देखें जी एक्स स्क्वायर के साथ यहां a है, एक्स स्क्वायर के साथ यहां b है, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो a की वैल्यू मैं यहां पहले ही फाइंड कर चुका हूं, a की वैल्यू है 4, शुरू में हमने फाइंड की है, तो a की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 1, प्लस 4 यहां के -4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ जाएगा। तो जनाब अली सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और क्वेश्चन को बाय बाय कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो a, सबसे पहले a ओवर x माइनस 2, a का आंसर है 4, तो a की जगह आ जाएगा 4, देखें जी a की जगह हमने 4 लिख दिया, x माइनस 2, फिर है b ओवर x माइनस 1, b का आंसर -3 है, तो यहां पे मैंने इसलिए बीच में माइनस लिख दिया, और c का आंसर -1 है, इसलिए मैंने बीच में -1 लिख दिया मेरा भाई, हालांकि यहाँ पे प्लस था ना सेंटर में, लेकिन c का आंसर माइनस में था, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, b का आंसर भी माइनस में था, इससे सेंटर में माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हम 7 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 7 में लिख चुका हूँ, बिल्कुल 6 की तरह होने, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम काम हम पहले जैसे ही करने वाले हैं। देखें जी, स्टार्ट करते हैं 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1, तो आप जिसको मर्जी पहले लिख लें, तो मैं पहले a को लिख लेता हूं, इसको x प्लस 1 को, जिसपे पावर नहीं है, इस पावर को मैं ब्रेक कर लूंगा, b ओवर x माइनस 1, c ओवर x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है, इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो इस वैल्यू से अब आप लोग जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो 1 बच जाएगा, a आ जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा,
तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा a के साथ। x माइनस वन से ये स्क्वायर कटेगा तो b के साथ आ जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, और c के साथ x माइनस वन स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो c के साथ x प्लस वन आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोग फर्स्ट वैल्यू है x माइनस वन, तो फर्स्ट वैल्यू को 0 रखा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 1 इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c में पुट कर देंगे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू। अब मेरा भाई अब हम लोग दूसरी वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, इसको भी हम लोग कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करेंगे। और कहां करेंगे भाई, तो 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा, x की जगह माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई, उसका स्क्वायर यहां a में पुट किया, b और c 0 हो जाएंगे जब हम माइनस 1 पुट करेंगे। माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 होता है मेरा भाई, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 यहां 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब मेरा भाई अब आप लोगों ने इसको कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग करना भाई आप लोग सीख चुके हैं, काफी दफा सीख चुके हैं, आप सबके लिए ये नया नहीं होगा, तो इक्वेशन नंबर 2 से ही कंपेयर करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा, इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया माइनस 2x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 1, c को मैंने फिलहाल वैसे ही लिख दिया है। देखिए जी इसका स्क्वायर ओपन किया, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, फार्मूला लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1, c वाली वैल्यू को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो 1 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई किया, ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax, b को मल्टीप्लाई किया, bx स्क्वायर माइनस b cx प्लस c आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो अब आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो सबसे पहले लिखिए बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लेते हैं। देखिए जी यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ b है, इस साइड पे x स्क्वायर है ही नहीं तो इसलिए 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू है 1/4, हमने पीछे फाइंड आउट की है, तो 1/4 यहाँ आके माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास b आ जाएगा, a हमने ये लास्ट में फाइंड किया हुआ है। तो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1, तो a का क्या आंसर आया है 1/4, तो a का आंसर आया है 1/4, a के नीचे आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, a के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, फिर है b का आंसर है माइनस में, इसलिए सेंटर में माइनस आएगा 1/4, और b के नीचे लिखा हुआ है मैंने x माइनस 1, फिर है c का आंसर है 1/2, तो c का आंसर 1/2, और c के नीचे लिखा हुआ है मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 तक कर चुके हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 को। बिल्कुल उसी तरह से ही काम करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। यहाँ पे है जी x माइनस 1 का क्यूब, और साथ में हमारे पास है x प्लस 1। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, लेकिन पहले मैं x प्लस 1 वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, आप बेशक इस पावर को ब्रेक कर लें, कोई मसला नहीं है। तो भाई अब मैं इस पावर 3 है ना, तो मैं पहले इसको पावर 1 में लिखूंगा, फिर मैं इसको पावर 2 में लिखूंगा x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर मैं इसको पावर 3 में लिखूंगा, x माइनस 1 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा,
मुझे ये बोर्ड रेज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो भाई अब हम लोग इस पूरी वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस वन का क्यूब x प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। तो जी इस वैल्यू से अब हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिंपल x का स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू a। x प्लस वन से x प्लस वन कट जाएगा तो x माइनस वन का क्यूब बच जाएगा। फिर x माइनस वन से ये पावर वन कटेगी तो आपके पास क्या बचेगा b, x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस वन बचेगा। x माइनस वन से एक पावर कट जाएगी ना, तो यहाँ पावर टू बच जाएगा। फिर c के साथ क्या आएगा, c के साथ x माइनस वन स्क्वायर से ये एक पावर कम हो जाएगी तो x माइनस वन और x प्लस वन आ जाएगा। x माइनस वन और x प्लस वन आ जाएगा। d में नीचे लिख रहा हूं, x माइनस वन क्यूब से x माइनस वन क्यूब कट जाएगा तो x प्लस वन बच जाएगा ये d। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अभी हम सबसे पहले x माइनस वन को जीरो रख लेते हैं, फिर हम x प्लस वन को जीरो रख लेंगे। तो यहां आप लोग लिखेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन यहाँ के प्लस वन हो जाएगा, जिसको हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x की जगह वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर। देखें जी a जीरो हो जाएगा जब वन पुट करेंगे, b भी जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ d में आएगा। तो d में हम वन प्लस वन लिख लेंगे, बाकी में पुट करने की जरूरत नहीं है। देखें जी वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन होता है और वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। याद रखिएगा d की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 1/2 आई है, क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है ना। तो अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरी वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है, x प्लस वन है। तो लिखेंगे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस वन यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, जिसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करूंगा, जाहिरी बात है। तो x की जगह माइनस वन, तो ये माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर a में पुट करना पड़ेगा, a आ जाएगा, x की जगह माइनस वन और ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना मेरा भाई। b, c और d में प्लस वन मौजूद है, b, c और d में प्लस वन होने की वजह से हम वहां पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, a आ जाएगा, माइनस वन माइनस टू, माइनस टू का क्यूब क्या होता है, माइनस एट होता है। देखिए मेरा भाई माइनस वन का स्क्वायर लिया जो कि प्लस वन होगा, माइनस माइनस टू होता है, माइनस टू का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस एट आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस एट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वन के नीचे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर एट आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ चुकी है, d आ चुके हैं। अब बाकी वैल्यूज हम लोग कैसे करेंगे, बाकी वैल्यूज हम लोग कंपेयरिंग से निकालने वाले हैं। बाकी वैल्यूज हम लोग किससे निकालने वाले हैं, कंपेयरिंग से। तो थोड़ा मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ भाई, कंजूसी करता हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्या कंजूसी करनी है, छोड़ो यार, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो पहले ही वाली सही थी, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट, यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके फिर कंपेयर करेंगे। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, इसका मैं क्यूब ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो x माइनस वन का क्यूब a का क्यूब, फिर आएगा माइनस b का क्यूब, वन का क्यूब वन होता है, फिर माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b और फिर प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिखा है जी मैंने, a क्यूब a माइनस बी होल का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
तो ये a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। इस फार्मूले में पुट करते जाओ a और b में, a की जगह x, b की जगह 1, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये प्लस का b आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। साथ में x प्लस 1 आ जाएगा। फिर भाई प्लस का c, x माइनस 1, x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस का d, x प्लस 1 आ जाएगा। देखिए मेरा भाई, ये प्लस b वैसे ही आया है, इस पे स्क्वायर का फार्मूला खोला है, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, x माइनस 1, x प्लस 1, इसको मैंने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 1 किया है, और ये लास्ट में dx प्लस 1 तो वैसे आना ही आना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर को हम वैसे ही लिख देंगे, इस a को अभी हम फिलहाल मल्टीप्लाई चले नहीं करते क्योंकि वहां पे हमें b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। तो x क्यूब माइनस 1, तो यहाँ ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे हम, x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का b आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर को x के साथ, x स्क्वायर को 1 के साथ, प्लस 1 को x के साथ, प्लस 1 को प्लस 1 के साथ, माइनस 2x को x के साथ, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x को प्लस 1 के साथ, तो माइनस का 2x आ जाएगा। ये c और d वाली वैल्यू को भी हम फिलहाल वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस dx प्लस 1 आ जाएगा। इसको मैं जी रेस कर लेता हूं यहां से, ठीक है। तो ये x स्क्वायर हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई, ax क्यूब माइनस a माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3ax, a को अंदर चारों वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बैकग्राउंड अगर आवाजें आ रही हैं उसको फुल इग्नोर करके क्वेश्चन पे फोकस, ठीक है। अब हम यहाँ b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b को x क्यूब के साथ, bx क्यूब, b देखें x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा, और b को माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो bx स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस का है। फिर इस b को x माइनस 2x, देखिए अब इस पे टिक लगा रहा हूं, x माइनस 2x, माइनस का x बचेगा, माइनस के x को b से मल्टीप्लाई किया, माइनस का bx, फिर इस b को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का b आ जाएगा। c को मल्टीप्लाई करूंगा, cx स्क्वायर माइनस c, d को मल्टीप्लाई करूंगा, dx प्लस d आ जाएगा। तो अब जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, अब आप लोगों ने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखना है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो पहले हम क्यूब वाले कोएफिशिएंट ले लेते हैं, तो पहले हम क्यूब वाले कोएफिशिएंट ले लेते हैं, x क्यूब, तो यहाँ x क्यूब के साथ a है, यहाँ x क्यूब के साथ b है, लेफ्ट साइड पे x क्यूब है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। देखें जी a की क्या वैल्यू है, माइनस 1/8, तो a की वैल्यू माइनस 1/8 पुट की, प्लस का b इज इक्वल टू 0, माइनस 1/8 इस साइड पे जाके प्लस 1/8 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/8 आ जाएगी। तो भाई b भी आ चुका है, a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोग कोएफिशिएंट ले लेते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो कांस्टेंट के भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं और x के भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखें जी, x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस 3a है, यहां पे x स्क्वायर के साथ ये एक x स्क्वायर ये था, लाइन लगा रहा हूं, एक x स्क्वायर ये है माइनस का b, और एक x स्क्वायर ये है प्लस का c। यहां पे x स्क्वायर है लेकिन ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ 1 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस 3, a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/8, b की वैल्यू 1/8, प्लस का c इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो हमें इसको करना ही करना है ताकि हमारा सी आ जाए। माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 आर 3 हो जाएगा, डिवाइड में 8 आ जाएगा। -1/8 प्लस का c इज इक्वल टू 1। तो अब हम जरा यहां पे स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो देखें जी, ये c वैसे ही आ जाएगा 1, ये प्लस का 3/8 इस साइड पर जाकर माइनस का 3/8 हो जाएगा, माइनस का 1/8 इस साइड पे जाके प्लस का 1/8 हो जाएगा, प्लस वहां जाके माइनस, माइनस का 1/8 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1/8 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया, अब आप लोगों ने एक सिंपल सा बच्चों वाला काम किया। यहां पर इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख लें। आप सबको लिखना आता है कैलकुलेटर पे, या इसका एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर पे ले लें, तो बेटा इसका आंसर आएगा। देखें आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होगा, साइंटिफिक 1 - 3/8 प्लस 1/8 आप सबको लिखना आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज अब आ चुकी हैं, ए बी और सी की और डी की भी, ए डी बी और सी, ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। इनको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब मैं आपको जी इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं। देखिए जी कैसे करने हैं। चलिए जी, ऑलमोस्ट रेज हो चुका है, डन जी, घबराना नहीं। सबसे पहले देखें भाई, अब हम यहां पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये पूरी वैल्यू लिखकर फिर वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले है ए का क्या आंसर आया, -1/8, तो इस ए की जगह आएगा -1/8। ए के नीचे क्या है, x + 1। फिर है बी का आंसर क्या है, ये बी निकाला है 1/8, तो इस बी की जगह आ जाएगा 1/8 x - 1। फिर है सी, तो सी का आंसर क्या आया, सी का आंसर 3/4 आया, तो यहां पर सी का आंसर 3/4 x - 1 का स्क्वायर। फिर है जी डी का आंसर 1/2 आया, यहां डी का आंसर पुट करेंगे 1/2 और डी के नीचे क्या है, x - 1 का क्यूब, तो ये हमने जी इसका क्यूब नीचे वाली वैल्यू पुट कर दी। ये मान देखिए सी के नीचे x - 1 का स्क्वायर, बी के नीचे x - 1, ए के नीचे x + 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं।